1 फरवरी 1912। मुझे उठने में कुछ देर तो हुई, किंतु मैं प्रार्थना करने में और समय पर परमामृत के पठन में सम्मिलित होने में सफल रहा। आज का पूरा हो गया और कल हम उसमें संशोधन करना शुरू करेंगे। फिर मैं मस्जिद गया, साईं महाराज के पास बैठा और साठेवाड़ा तक जाने में उनका साथ दिया। वहाँ लोग साईं महाराज को प्रणाम करने के लिए पहले से ही एकत्रित थे। मैं भी उनके समूह में सम्मिलित हो गया और साईं महाराज को नमस्कार किया। फिर बापू साहब जोग के निवास स्थान पर जाकर पंचदशी का पाठ करते हुए पहले 10 छंदों की व्याख्या की, जिनमें की संपूर्ण पुस्तक का निचोड़ है। इसके पश्चात मैं अपने आवास पर लौटा, कुछ पत्र लिखे, उन्हें भेजा और दोपहर की आरती में सम्मिलित होने के लिए मस्जिद में गया। आरती भली भांति संपन्न हुई। अहमदनगर के श्री मानेक चंद, जिन्होंने इस वर्ष वकालत की पढ़ाई पूरी की है, यहाँ आए और पूरा दिन रुके। आरती से लौटने के बाद हमने भोजन किया। मैंने बैठकर सखरेबा की संपादित ज्ञानेश्वरी का पाठ किया। दुर्भाग्यवश अन्य संस्करणों के समान उसने मेरी मुश्किलों का समाधान नहीं किया। बाद में दीक्षित ने रामायण पढ़ी। शिरनी के मामलेदार श्री साने, उप जिलाधीश श्री साठे और उप प्रभागीय अधिकारी आए और कुछ देर बैठकर बातें की। उनके जाने के बाद हमने रामायण का पाठ पुनः प्रारंभ किया। शाम को हम साईं बाबा के शाम की सैर के समय उनसे मिलने मस्जिद गए। वाड़े की आरती के बाद हम शेष आरती में सम्मिलित हुए। भीष्म ने भजन नहीं गाए, अपितु उन्होंने सखाराव की प्राकृत भागवत पढ़ी। रात को दीक्षित ने रामायण पढ़ी। आज शाम को जब हम मस्जिद में साईं बाबा के शाम की सैर से पूर्व मस्जिद में इकट्ठा हुए थे, उस समय साईं साहब ने श्रीमान दीक्षित को कहा कि वह मेरी पत्नी को 200 रुपये दे देवे, जो उस समय साईं साहब के पैर धो रही थी। यह निर्देश समझाया नहीं जा सकता। क्या इसका अर्थ ये है कि मुझे अपना जीवन दान के सहारे काटना पड़ेगा? मैं मृत्यु को इससे बेहतर समझूंगा। मुझे लगता है कि साईं साहब मेरे अहम को नियंत्रित करके अंततः उसे नष्ट कर देना चाहते हैं। इसलिए वे मुझे गरीबी और दूसरों के दान का अभ्यस्त बनाना चाहते हैं। मैंने 1 फरवरी 1912 को डायरी में लिखे पृष्ठ को पढ़ा। मैंने अपनी भावनाओं को सही प्रकार से व्यक्त किया है। हमारे सद्गुरु साईं महाराज ने निर्देश दिया। वे अंतर्यामी थे और वे सब कुछ, यहाँ तक कि मेरे अंतःकरण में दबे हुए विचारों को भी भलीभांति जानते थे। उन्होंने उस निर्देश को कार्यान्वित करने को नहीं कहा। अब मेरा ध्यान इस विषय की ओर खींचा गया। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मेरी पत्नी को दीनता और परिश्रम का जीवन पसंद नहीं था। काका साहब दीक्षित उस जीवन को अपना चुके थे और प्रसन्न थे। इसलिए साईं महाराज ने उन्हें मेरी पत्नी को 200 रुपये दिए, दीनता और सब्र देने को कहा। जय साईं राम।